आचार्य जी ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो ब्रज की परिक्रमा करते हुए उन्होंने एक अजगर को देखा। उस अजगर की योनि में उसको बहुत सारी चींटियाँ उसको काट रही थी। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ये जो अजगर है पिछले जन्म में मायावादी सन्यासी था और ये चींटियाँ हैं उनके शिष्य थे। तो ये जो मायावादी सन्यासी उनके धन को हड़प के खाता था और उनको कृष्ण ज्ञान की शिक्षा नहीं देता था। तो अब जो इस जन्म में ये अजगर बन गया है और उनके शिष्य जो हैं इनको चींटियाँ बन करके इनको खा रहे हैं। तो वहाँ पर बैठ कर के श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से वो जो अजगर योनि में था उसकी मुक्ति हो गई। इसी तरह धुंधुकारी महाधुराचार्य था वो और बहुत पाप करता था। तो जब वो प्रेत योनि में था तो प्रेत योनि में उसने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से वह जो मुक्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण के धाम चला गया। इसी तरह एक पेड़ में जो है वो प्रेत रहते थे। तो वहाँ पर शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने और शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बैठ करके श्रीमद् भागवतम का पाठ किया। तो वो जो प्रेत हैं वो वहाँ से चले गए और उनकी मुक्ति हो गई। तो श्रीमद् भागवतम भले ही आप पशु योनि में हैं, प्रेत योनि में हैं या किसी भी योनि में, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से आपकी जो मुक्ति हो जाती है। इसलिए नित्य नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से आपके जितने भी कष्ट हैं, क्लेश हैं, उनका नाश होता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में भक्ति का उजागर होता है।